हेलो एवरीवन, आई एम जिशान अहमद। अगेन वेलकम यू टू आवर चैनल इंग्लिश विद स्काई इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम, द बॉल पोयम, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पोयम ही हमारी थर्ड चैप्टर के अंदर हमें दी गई है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के अंदर। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम इसका बिफोर यू रीड। अ बॉय लूजेस अ बॉल, यानी एक लड़का है जो अपनी बॉल को खो देता है, लूज करता है। ही इज वेरी अपसेट, और वो क्या है, बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा दुखी है। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच, लेकिन वो बॉल की इतनी कीमत नहीं है, उसके बावजूद भी नॉट इज इट इज डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और इतना कठिन नहीं है कि दूसरी बॉल खरीदी ही नहीं जा सकती। ठीक है, एक बॉल है तो हम तो अगर वो हमारी बॉल घूम जाती है तो हम दूसरी बॉल भी तो खरीद सकते हैं इजीली। ठीक है, सो व्हाई देन इज द बॉय सो अपसेट, तो लड़का इतना ज्यादा अपसेट क्यों है? रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट। तो ये पोएम पढ़िए और पता लगाइए कि पोएट क्या सोचते हैं कि उसने क्या खोया है, एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और वो लड़के को क्या चीज सीखने को मिलती है जब वो अपनी बॉल को खोता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पोएम। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, यानी अब वो लड़का कैसा है जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। व्हाट इज ही टू डू, अब उसके पास करने के लिए क्या है? आई सॉ इट अगो, मैंने उसे देखा था। अब पोएट बोल रहे हैं मैंने उसे देखा था। मेयरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, कैसे देखा था मैंने उसे देखा था कि वो स्ट्रीट में यानी गलियों में क्या कर रहा था, ऐसे बॉल को बाउंस कर रहा था, उसके साथ खेल रहा था। ठीक है, एंड देन मेयरली ओवर, और फिर उसके चेहरे पे क्या आती है? मेयरली का मतलब होता है खुशी से, और अब क्या है कि उसके चेहरे की जो खुशी है वो खत्म हो गई, धीरे से उसके जो हैप्पीनेस है वो खत्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? देयर इट इज इन द वाटर, क्योंकि जो उसकी बॉल है वो कहाँ गिर गई है? पानी के अंदर गिर गई है। तो चलिए मैं यहाँ तक आपको एक और बार समझाता हूँ कि पोइट क्या कह रहे हैं कि एक लड़का है जिसकी बॉल खो गई है, उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, और बोलते कि मैंने उसे देखा है जब वो बॉल के साथ बाउंस कर रहा था, उसके साथ खेल रहा था, तो मैंने उसे देखा है। लेकिन अब वो बहुत खुशी के साथ जब बॉल को बाउंस कर रहा था, उसके साथ खेल रहा था, लेकिन देखते देखते क्या हुआ कि उसकी जो खुशी है वो चेंज हो गई, यानी वो खुश था और एक पल में दुखी हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो उसकी बॉल है वो कहाँ चले गई? पानी के अंदर चले गई। आगे देखते हैं हम। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, और ऐसा कहने का कोई फायदा नहीं है कि और भी बॉल है, यानी पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कहने का कोई फायदा नहीं है। पोएट ये जानते हैं कि उसकी भले ही वो एक बॉल खोई है, लेकिन वो दूसरी बॉल भी तो ले सकता है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा कहने का कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है फायदा? आगे देखते हैं हम। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ रिफ्लेक्ट्स द बॉय, क्योंकि और क्या हो रहा है कि वो इतना ज्यादा उसको सैड फील हो रहा है। ग्रीफ का मतलब होता है सैडनेस। ठीक है, बहुत ज्यादा अंदर से बहुत ज्यादा उसको दुखी महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा सैड है, क्योंकि जो उसकी बॉल है वो अंदर पानी के अंदर चले गई है। क्यों हो रहा है ऐसा सब? एज ही स्टैंड्स ग्रीड, और वो क्या कर रहा है कि एक जगह पे खड़े होकर अपनी बॉल को देख रहा है। ट्रेम्बलिंग, और क्या कर रहा है? कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, और क्या कर रहा है? नीचे देख रहा है। ठीक है, अपनी बॉल को ऐसा घूर रहा है, देख रहा है नीचे। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर, क्योंकि उसके जितने भी यंग डेज थे, जो भी बचपन का टाइम था, वो सब कहाँ चला गया? हार्बर में चला गया, यानी बंदरगाह ऐसी जगह होती है जहां पर शिप्स वगैरह खड़े होते हैं। ठीक है, तो उसे बंदरगाह बोलते हैं। तो वो यही कहना चाह रहे हैं हमारे पोएट कि जो लड़का है उसको ये कहना भी गलत है कि तुम दूसरी बॉल ले सकते हो। ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? और उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, और वो एक ही जगह खड़े होकर अपनी बॉल को घूरा जा रहा है। क्यों बोल रहे हैं हमारे पोएट ऐसा? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जैसे ही उसकी बॉल जो पानी में गई, तो वैसे ही जो उसके यंग एज थी, जो भी उसका बचपना था, वो सब भी उसका पानी में चले गए, यानी अब वो क्या हो गया है? बड़ा हो गया है। अब यहाँ से उसे एक्सपीरियंस मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आभास होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। All his young days into the harbor where his ball went, और कहाँ चले गई उसकी बॉल? हार्बर के अंदर चले गई है। I would not intrude on him, intrude का मतलब होता है इंटरप्ट, यानी मैं उसे इंटरप्ट नहीं करूंगा। पोएट क्या है? पोएट ने जैसे हमें बताया कि चाहूं तो मैं उसे बॉल ला के दे सकता हूँ, लेकिन मैं उसे इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ कि अरे टेंशन मत लो, तुम और कोई सी बॉल ले सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं उसे इंटरप्ट नहीं करूंगा। ये मान लीजिए कुछ ऐसा है, ठीक है, जैसे मैं अभी आपको समझाता हूँ क्या बात आने वाली है इसके बाद। अ डाइम का मतलब होता है 10 सेंट। 10 सेंट यूएस की करेंसी। ठीक है, 10 सेंट। तो अनदर बॉल, यानी वो ऐसा कह रहे हैं हमारे पोएट की जो एक और बॉल है वो मात्र 10 सेंट की ही है, इज वर्थलेस नाउ, लेकिन अब उसका कोई भी फायदा नहीं है, वो वर्थलेस है। इसका मतलब ये होता है कि पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि जो बॉल है वो इतनी महंगी तो है नहीं,
कोई भी उसे लाके दे सकता है, वो खुद उसे ले सकता है क्योंकि वो सिर्फ 10 सेंट की है, लेकिन अब उसका कोई भी फायदा नहीं है। ही सेंस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसको अपनी जो जवाबदारी है उसका एहसास होगा, अब जवाबदारियों को वो पहचानेगा। ठीक है। इन द वर्ड ऑफ पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है मटेरियलिस्टिक थिंग्स। मटेरियलिस्टिक थिंग का मतलब यहाँ पर हो जाएगा जैसे कोई भी चीज हमें लगाव होता है ना, जैसे हमें आज किन किन चीजों से, पैसे से लगाव है, ठीक है, हमें घर से लगाव है, हमें दूसरी चीजों से लगाव है, हमें कोई पर्सन भी हो सकता है, हमें किसी पर्सन से लगाव है। तो पोएट कुल मिला के यही कहना चाह रहे हैं कि कोई भी तुम्हारे साथ सर्टेन नहीं है। जैसे वो बॉल है जो जिसके साथ तुम पूरा बचपन बिता चुके हो, पूरा बचपन भर उसके साथ में रहे हो, लेकिन एक समय बाद में क्या हुआ कि वो पानी में चले गई और अब तुम उसको अनादर खरीद नहीं सकते। ये ऐसा होगा कि किसी वो घर की बात हो रही है जिसमें आप पड़े बड़े हो, ठीक है, उसी के अंदर रहे हो, या कोई पर्सन जो आपके साथ बचपन से था, ठीक है, जुड़ा हुआ था, लेकिन अब वो आपके साथ नहीं है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो पर्सन को कोई और लाके देता कि चलो भाई वो पर्सन है तो क्या हुआ, तुम ये पर्सन रख लो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो पॉइंट यही बोल रहे कि अब तो ये वर्थलेस है कि उसको मैं एक बॉल लाके दूं, इसका कोई भी फायदा नहीं है। अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेगा, अब उसको एहसास होगा जवाबदारी का। आगे देखते हैं हम, और किस कहां पर जवाबदारी का एहसास होगा उसको, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर जहां पर आदमी चीजों से बहुत ज्यादा चिपका होता है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए, जैसे घर हो गया, ठीक है, और भी दूसरी चीजें होती है, उनसे लगाव होता है कि बचपन से हम उन्हें जानते हैं। लेकिन पॉइंट का तो यही कहना है कि एक समय बाद तो वो चीज तुम्हें छोड़ना नहीं है, छोड़ना ही पड़ेगी और तुम्हें बड़ा होना ही पड़ेगा। और ये कहना चाह रहे हैं कि आपको एक ना एक दिन तो वो चीजों को छोड़ना ही पड़ेगा जिनसे आप जितना ही लगाव कर लो, या तो आप उन्हें छोड़ोगे या खुद आपसे चले जाएंगे। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट अवेज, यही बात कि लोग क्या करेंगे, तुमसे तुम्हारी बॉल ले लेंगे, यानी जो चीजों के ऊपर आज तुम्हारा अधिकार है, आज तुम्हारे पास है, हो सकता है कि कुछ समय बाद वो जो चीजें हैं वो लोग ले लेंगे, और अगर वो नहीं भी लेते हैं तो क्या होगा कि वो चीज खुद तुम्हारे पास से चली जाएगी। यानी कोई पर्सन है हमारे पास में तो वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाला है, ठीक है, एक समय बाद में अगर वो नहीं भी कहीं जाता है तो वो खुद दूर हो जाएगा हमसे, ठीक है, क्योंकि एक ना एक टाइम तो किसी ना आपको दूर होना ही है, ठीक है, तो वो पर्सन आपसे क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो यही चीज पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि अब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आभास होगा, अब वो चीजों को समझेगा कि नहीं, एक समय बाद में मुझे चीजें छोड़ना पड़ेगी, मुझे बड़ा होना पड़ेगा। पीपल विल टेक बॉल्स एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। लिटिल बॉय एंड नो वन बाय अ बॉल बैक, और वो जो बच्चा है वो खुद भी और उसके लिए कोई और भी वो बॉल लाके नहीं दे सकता। यानी अगर कोई पर्सन है वो चले गया तो आप उसको वापस नहीं ला सकते, या कोई और पर्सन भी आपको लाकर वापस नहीं दे सकता कि लो भैया आप ये ले लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीजें सीखने को मिल रही है उसको। मनी इज एक्सटर्नल, पोएट कह रहे हैं कि जो पैसा है वो तो एक्सटर्नल है, ठीक है, वो तो आता जाता रहता है, वो एक्सटर्नल है। ही इज लर्निंग, लेकिन अभी वो सीख रहा है। यानी यहाँ पैसे की बात नहीं है कि 10 सेंट में उसको बॉल ला के देते, यहाँ वो बात नहीं है, पैसे की बात नहीं हो रही है, यहाँ लर्निंग की बात हो रही है। यहाँ वो उसको एक लाइफ का लेसन मिल रहा है उस बॉल के माध्यम से। हिज लर्निंग, क्योंकि वो क्या है, सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब होता है होपलेस, यानी अभी वो कैसा महसूस कर रहा है, होपलेस, बहुत ही हताशा, बहुत ही निराश महसूस कर रहा है कि उसके साथ कोई भी नहीं है, कोई भी उसको वो बॉल लाकर नहीं दे सकता है। द एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉस, यानी इसकी नॉलेज जब आप किसी चीज को खोते हो, हाउ टू स्टैंड अप, और आपको क्या ये चीज सीखने को मिलेगी कैसे तुम्हें खड़े होना है। यानी वो भले अभी वहां पे खड़ा है लेकिन उसको क्या है, बाद में ऐसा आभास होगा कि कोई बात नहीं, मैं दूसरी बॉल ले लेता हूं। यानी इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि बात ये हो रही है कि आपको क्या है कि उसका नॉलेज जो आप चीज खो चुके हो उसके बाद में ऐसा नहीं है कि खोने के बाद में आप पूरी तरह से टूट जाओ, पूरी तरह से बिखर जाओ, अरे नहीं अब तो मेरा सब कुछ तबाह हो गया, ठीक है, मेरा घर था वहां मैंने बचपन बिताया, वो चले गया, मेरे से कोई पर्सन था वो मेरे साथ बचपन से था, 20 साल से हम लोग दोस्त थे, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर वो चले भी जाए तो आप खड़े जाओ, क्योंकि दुनिया तो चलती रहती मेरे दोस्त, तो आपको क्या है, खड़े होना है। आगे देखते हैं हम, नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज, और ये बात को हर आदमी एक ना एक दिन सीख जरूर जाता है कि उसे खड़े होना है, उसे टूटना नहीं है, उसको ऐसा हार नहीं माननी है, ठीक है। अगर कोई चले जाए, दूर हो जाए कोई भी चीज उससे, तो उसको क्या करना है, ऐसे हार नहीं माननी है, उसको एक ना एक दिन खड़े होना है। ये लोग इसे सीखते हैं, और कुछ लोग इसे थोड़े टाइम बाद सीखते लेकिन सीखते जरूर है, हाउ टू स्टैंड, और क्या सीखते हैं कि कैसे खड़े होना है। तो यही थी हमारी पोयम, बहुत ही अमेजिंग पोयम है ये, बहुत बढ़िया लर्निंग देना चाह रहे थे हमारे पोएट बाय दिस पोयम, जो कि हमारे पोएट है जॉन बेरेमैन। बहुत ही अमेजिंग पोयम थी ये। इफ यू लाइक द पोयम देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।